अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। इसका तर्जमा किया है उर्दू में सिजाद हुसैन साहब ने। आइए इस किताब के मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ के मुलाकात के जो अहम वाक़यात हैं वो आज हम देखते हैं। मौलाना और शम्स तबरेज़। मौलाना की ज़िंदगी का दूसरा दौर शम्स तबरेज़ की मुलाकात के बाद से शुरू होता है। मौलाना की ज़िंदगी में शम्स तबरेज़ की मुलाकात का वाक़या जिस कदर अहम है, इसी कदर ये वाक़या मर्ज़ ख़फ़ा में है। जवाहिर मुफ़िया के बयान के मुताबिक तो वाक़े की सूरत ये है कि मौलाना एक रोज़ अपने शागिर्दों के हलके में रौनक अफरोज़ थे, चारों तरफ किताबों के ढेर थे कि अचानक शम्स तबरेज़ कलंदराना अंदाज से आ पहुँचे और किताबों की तरफ इशारा करते हुए मौलाना से दरियाफ़्त किया कि ये क्या है। मौलाना ने फरमाया कि ये वो चीज़ है जिससे तुम वाकिफ़ नहीं हो। मौलाना का ये फरमाना था कि अचानक किताबों में आग लग गई। मौलाना ने शम्स तबरेज़ से कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वो चीज़ है जिससे तुम वाकिफ़ नहीं हो, और ये कहकर मजलिस से रवाना हो गए। इस वाक़े से मौलाना की हालत दगर्दू हो गई। तमाम घर बार और शान व शौकत को खैरबाद कहा और सहरा नूर दी शुरू कर दी। मुल्क के गोशों में शम्स तबरेज़ को तलाश करते फिरे, लेकिन उनका कहीं पता न चला। मौलाना के मुरीद चूँकि मौलाना के इस कैफ़े से सख्त परेशान थे, कहते हैं कि मौलाना के किसी मुरीद ने शम्स तबरेज़ को मार डाला। कुछ लोगों का कहना है कि शम्स तबरेज़ को उनके पीर बाबा कमालुद्दीन जिंदी ने यह कहकर मौलाना के पास भेजा था कि रूम जाओ, वहाँ एक सोख्ता दिल है, उसको गरमा आओ। शम्स तबरेज़ कुनिया पहुँचे, शक्कर फरोशों के सराय में मुकीम हुए, और एक दिन जबकि मौलाना नहायत तिस्क और एहतशाम से एक रास्ते से गुजर रहे थे, शम्स तबरेज़ ने मौलाना से सरे राह दरियाफ़्त किया कि मुजाहिदा और रियाजत का क्या मकसद है। मौलाना ने फरमाया, इत्बाए शरीयत। शम्स तबरेज़ ने कहा, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन असल मकसद इल्म व मुजाहिदे का ये है कि वो इंसान को मंजिल तक पहुँचा दे। और फिर हकीम सिनाई का ये शेर पढ़ा, जो इल्म तुझे तुझसे ना ले ले, जो इल्म तुझे तुझसे ना ले ले, उस इल्म से जहल बहुत बेहतर है। इन जुमलों से मौलाना इस कदर मुतासिर हुए कि फ़ौरन शम्स तबरेज़ के हाथ पर बैत हो गए। एक रवायत यह भी है कि मौलाना किसी हौज़ के किनारे कुतुब बीनी में मसरूफ़ थे। वहाँ शम्स तबरेज़ आ गए और मौलाना से दरियाफ़्त किया कि ये क्या किताबें हैं। मौलाना ने फरमाया कि तुम्हें इन किताबों से क्या गर्ज़। इस पर शम्स तबरेज़ ने वो किताबें हौज़ में फेंक दीं। मौलाना को सख्त रंज हुआ और फरमाया कि मियाँ दरवेश, तुमने ऐसी चीज़ें ज़ाया कर दी जिनमें नादिर नुक्ते थे और अब इनका मिलना महाल है। इस पर शम्स तबरेज़ ने वो किताबें खुश्क हालत में हौज़ से निकाल कर मौलाना के सामने रख दी। मौलाना हैरान हुए तो शम्स तबरेज़ ने कहा, ये हाल की बातें हैं, तुम साहिब काल, इनको क्या जानो। इसके बाद मौलाना शम्स तबरेज़ के इरादतमंदों में दाखिल हो गए। इब्न बतूता का बयान ये है कि एक हलवा फरोश मौलाना की दर्सगाह में आया। मौलाना ने भी उससे हलवा की एक काश ख़रीद कर खाई, जिससे मौलाना के अहवाल यकसर बदल गए। बेख्तियार उठे और घर बार छोड़ निकल गए। एक अरसे तक गुम रहे, वापस आए तो बिल्कुल खामोश थे। जज्बे में किसी वक्त बोलते तो ज़बान पर अशार जारी हो जाते। यही अशार हैं जो बसूरत मसनवी आज हमारे सामने मौजूद हैं। इन तमाम वाक़यात से वो वाक़या करीन अक्ल है जो सिपा सलार ने कलमबंद किया है। सिपा सलार मौलाना के ख़ास मुरीद हैं और तकरीबन 40 साल तक मौलाना के फैज़ सोहबत से मुस्तफ़ीज़ होते रहे हैं। लिखते हैं, शम्स तबरेज़ वल्द अलाउद्दीन क्या बुज़ुर्ग के ख़ानदान से थे, जो कि इस्माइलिया फ़िरका का इमाम था, लेकिन उन्होंने अबाई मज़हब तर्क कर दिया था। इल्म ज़ाहिरी हासिल करने के बाद बाबा कमालुद्दीन के मुरीद हो गए थे। ताजराना हैसियत से ज़िंदगी बसर करते थे, कमरबंद बुनकर अपना गुजारा करते थे। एक रोज़ उन्होंने दुआ की कि खुदा कोई ऐसा शख्स अता फरमाए जो मेरी सोहबत का मुतहम्मिल हो सके। यह भी इशारा हुआ कि रूम जाओ और वहाँ एक शख्स मिल जाएगा। शम्स तबरेज़ कुनिया पहुँचकर ब्रंज फरोशों की सराय में मुकीम हो गए। वहाँ एक ऊंचा चबूतरा था जहाँ शहर के उमायद और उमरा का मजमा हो जाया करता था। शम्स तबरेज़ भी इस मजमे में जा बैठते थे। मौलाना को शम्स तबरेज़ की आमद का हाल मालूम हुआ तो मुलाकात के लिए पहुँचे। शम्स तबरेज़ से आंखें चार हुईं तो एक दूसरे को समझा। शम्स तबरेज़ से पूछा कि मौलाना बायज़ीद बस्तामी के बारे में मशहूर है कि तमाम उम्र उन्होंने खरबूजा नहीं खाया।
क्योंकि उनको ये मालूम नहीं हो सका था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजा किस तरीके से खाया था। ये तो था उनका इत्बाए सुन्नत का जज्बा। दूसरी तरफ मशहूर है कि बायज़ीद फरमाते हैं कि सुबहानी आज़म शानी अल्लाह अकबर, मेरी शान किस कदर बड़ी है। हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद अपनी जलालत शान के फरमाते हैं, मैं हर दिन में 70 मरतबा अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। अब इन दोनों बातों को किस तरह मुंतबिक किया जा सकता है। मौलाना ने फरमाया कि बायज़ीद बस्तामी अगरचे बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो मनाजिल तक़र्रुब में एक मकाम पर ठहर गए थे और इस मर्तबे की अज़मत के असर से उनकी ज़बान से इस तरह के अल्फाज निकल जाते थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मनाजिल तय करते जाते थे, और जब ऊंची मंजिल पर पहुंचते थे तो नीचे की मंजिल इस कदर पस्त नज़र आती थी कि उस पर इस्तग़फ़ार करते थे। सिपा सलार के बयान के मुताबिक इसके बाद मौलाना और शम्स तबरेज़ दोनों सलाहुद्दीन ज़रक़ूब के हुजरे में 40 रोज़ तक चिलाकश रहे। इस अरसे में खाना पीना बिल्कुल तर्क कर दिया था और सलाहुद्दीन ज़रक़ूब के अलावा हुजरे में कोई दाखिल ना हो सकता था। इसके बाद मौलाना के अहवाल बिल्कुल बदल गए। पहले समा से मोतरिस थे, अब इसके बगैर उनको चैन नहीं आता था। मसनद तदरीस और फतवा नवीसी बिल्कुल तर्क कर दी और एक लम्हे के लिए भी शम्स तबरेज़ से जुदा होना गवारा ना करते थे। इससे अहले शहर में शम्स तबरेज़ के ख़िलाफ़ शोरश बपा हुई और शम्स तबरेज़ कुनिया छोड़कर दमिश्क चले गए। मौलाना शम्स तबरेज़ की जुदाई से बेचैन हो गए और मौलाना ने इस जुदाई में नहायत रिक्कत आमेज़ अशार कहना शुरू कर दिए। इस पर अहले शहर और मौलाना के मुरीदों को नदामत हुई और तय किया गया कि शम्स तबरेज़ को वापस लाया जाए। चुनांचे मौलाना के बड़े साहबजादे सुल्तान वल्द की क़यादत में एक काफ़िला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ और सुल्तान वल्द ने मौलाना का एक मंजूम ख़त शम्स तबरेज़ की खिदमत में पेश किया। शम्स तबरेज़ मुतासिर हुए और काफ़िले के साथ कुनिया वापस आ गए और तकरीबन 2 साल कुनिया में रहे। इसके बाद शम्स तबरेज़ का अंजाम क्या हुआ, इसमें मुख्तलिफ़ रवायात हैं। कुछ साहिबान कहते हैं कि मौलाना के साहबजादे अलाउद्दीन चिल्पी से जर्दा खातिर होकर गायब हो गए और फिर कुछ पता ना चला। कुछ साहिबान का बयान है कि अलाउद्दीन के हाथों में शहीद हो गए। सुनने का शुक्रिया। अगले वाक़यात, अगले सफ़हात इसी किताब के अगली नशिस्त में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।